हेलो बच्चों, कैसे हैं? और आप ठीक होंगे। आप ध्यान से पढ़िए, देखिए घबराइए मत, क्योंकि जैसे जैसे आपके एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं आप बहुत परेशान हो रहे हैं, है ना। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझिए। ठीक है, आज जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप उससे पता नहीं क्यों दूर भागते हैं। क्यों भागते हैं, क्यों नहीं समझ में आता, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको बस चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज पढ़ाने वाले क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है, और ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज है 8.3। कौन सी है? एक्सरसाइज 8.3 है। इसमें किन चीज़ों की वजह से आपको नहीं आता है वो ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या नहीं आता, क्या आता है वो देखिए। जैसे आपको पढ़ाया गया है कि भाई साइन थीटा है ना। अगर आपसे कहा जाए कि इसका अपोजिट लिखा जाए तो 1 कोसेक थीटा होता है ना। अगर कहीं भी 1 कोसेक थीटा लिखा हो तो आप साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर ऐसे ही कोसेक थीटा लिखा है कहीं तो इसे 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। ध्यान से पढ़िए, बहुत आसान है। जब तक आप बहुत पढ़ेंगे नहीं तब तक नहीं पता लगेगा। ऐसे ही देखिए, अगर मैं कहूं कि इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अगर आपसे कहा जाए कि आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो आप कहेंगे कि ये इसे तो 1 साइन लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, है ना। तो आप इसका कट करके 1 आ जाएगा। ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। ऐसे ही हम जो है cos थीटा को लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू 1 sec थीटा, और sec थीटा इक्वल टू 1 cos थीटा। अगर मैं इनकी भी मल्टीप्लाई की बात करूं तो cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू, हमेशा इनका भी कट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए cos थीटा इंटू सेक थीटा 1, ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 ही आएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, जैसे हम मान लीजिए आप 10 को लिखें कि भाई tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा है ना, या हम कहें cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, बात एक ही है। ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं इसका मतलब है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू हमेशा 1 होगा। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि tan थीटा को और हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बात बताइए, आपको ये समझ में आ गया? देखिए वीडियो बीच में मत स्किप करा कीजिए, बीच में मत छोड़िए, पूरा पढ़िए। देखेंगे आप एक से सारी चीजें समझ में आ रही है आपको। सबसे पहले हम इनका रेसिप्रोकल, अगर हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो ये 1 के इक्वल आए और एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसमें कितनी चीजें हैं कि जब भी tan थीटा को हम साइन थीटा cos थीटा को बदलना चाहेंगे, कब बदलेंगे कब नहीं। अगर आपको समझ लीजिए क्वेश्चन tan cot में नहीं आ रहे हैं तो साइन cos में कन्वर्ट कर लीजिए, और साइन cos में कन्वर्ट कर लेंगे तो एक ही फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना। सिर्फ क्या है, साइन cos तो साइन cos में होता ही है, tan और cot को साइन अपॉन cos या cos अपॉन साइन में कन्वर्ट कीजिए और थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। आप देखेंगे कि सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन करना चाहते हैं वो बहुत ही आसानी से बिना ज्यादा फॉर्मूला चेंज किए आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें और कौन सी आइडेंटिटी है जिन्हें हमें बहुत अच्छी तरह से यूज करना है वो समझ लीजिए। ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो बाद में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहां प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? कौन सी आइडेंटिटी होती है? केवल और केवल 3 आइडेंटिटी होती है इसकी, ठीक है। 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन से फॉर्मूले? नंबर 1 सुनिए, नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है, ये होता है 1 के नंबर। इसी को आप देखिए, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दोबारा थोड़ा हल्का चले गया, मैं लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये इसी तरह से नहीं कि भाई हमने फॉर्मूला याद किया, आपको उससे तोड़िए। अगर साइन की वैल्यू को देखना चाहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप कहें कि नहीं नहीं कॉस स्क्वायर थीटा को तो देखना चाहें, तो ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप कहें कि अगर भैया हमें तो साइन ही दे रखा है, तो साइन इससे निकाल लीजिए ना, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप कहेंगे कॉस निकालें, तो कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ध्यान से, तो आप बहुत सारी चीजें क्रिएट करने वाले हैं। जैसे ही नंबर ये 1 का यूज हुआ, नंबर 2 होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि सेक थीटा की वैल्यू बताइए, तो आप कह देंगे अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ऐसे इसका यूज और क्या करें कि अगर मैं टेन को इधर भेज दूं, तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। अगर कहा जाए कि अगर ये टेन स्क्वायर थीटा या टेन थीटा किसके इक्वल होगा, तो आप कह सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि एक फॉर्मूला याद कर लिया आपका काम समाप्त हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा इनको क्रिएटिव बनिए, लिख लिया है तो अदल बदल करिए भाई चीजों को, ठीक है ना। जब तक आप अदल बदल नहीं करेंगे, तब तक आपका कॉन्सेप्ट पर पकड़ नहीं होगी। हमारी बात समझ। नंबर 3 है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, जैसा कि औरों का लिखा है। तो आप इसे भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कॉट थीटा को लिखना चाहेंगे, तो कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो 3 फॉर्मूलों से देखेंगे आप कितने सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इन फॉर्मूलों को नहीं देखेंगे, नहीं सॉल्व करेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपका कॉन्सेप्ट पे पकड़ नहीं बन सकती, ठीक है ना। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाना चाहते हैं, तो इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह करेंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट में जितने भी बच्चे, चाहे आप सीबीएसई के, आईसीएसई के, देखिए यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि आपका जो ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई में साइन कॉस को कुछ है, ऐसा तो कह दिया जाता है। इसमें हिंदी क्या और इंग्लिश क्या सब एक जैसा ही है, ठीक है ना। तो देखिए एक थोड़ा सा, चलिए नेक्स्ट जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए, तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एक्सरसाइज 8.3 जैसा मैंने बताया कि फॉर्मूले कैसे, कहाँ, कितने यूज होते हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, लगभग सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2020 में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 8.3 और यूपी बोर्ड से रिलेटेड वाले क्वेश्चन जैसे किसी से हो, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट करेंगे, और क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू
1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। प्रूव करना है इक्वल टू 1। ध्यान से देखिए, जैसा मैंने बताया कि आपको क्या क्या करना है वो ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि सबसे पहले जैसे आपको मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया, यहाँ आप देखिए ये वैल्यू प्लस की और ये माइनस की है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है ना। यहाँ मैंने फॉर्मूला बताया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बताया ना, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। और a प्लस बी a माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखिए जस्ट पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा है ना आपने, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अगर आप भूल गए तो मैं बताऊं, या तो आप इसे कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए या इसे सेक में, तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल और ये आ गया 1। आप बताइए आपको समझ में आ गया होगा, ये आंसर 1 आ गया। अभी मैं रफ नहीं करता इस पार्ट को, इसको क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड जो पार्ट है वो देख लीजिए। सेकंड पार्ट ठीक है, क्या है 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अगर मैं इसकी बात कहूं, ये प्रूव करवा दे 2 सेक थीटा। आंसर क्लियर है। आप देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आपने देखा होगा कि जब अलग अलग, जब अलजेब्रिक में अलग अलग वैल्यू क्या हो, अलग अलग एलसीएम हो, है ना। क्या है एलसीएम में, देखिए ये यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा है कि नहीं। अगर ये अलग अलग होता है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा एलसीएम 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान से देखिए बहुत आसान है। अगर आप इसका डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा और ये कट जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा इधर आ जाएगा और ऐसे इधर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। बात समझ में आ रही है, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ये 1 प्लस 1 2 और a प्लस बी a माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना। और ये मैंने यहाँ पे 2 सेक स्क्वायर थीटा है, सॉरी, तो ये जो है क्या हो जाता है, ध्यान से देखें, ये हो जाता है 2 अपॉन कॉस इस 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो यहाँ भी रखा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 2 सेक स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। यही आपका आंसर है। बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में एलसीएम लेंगे तो इनका मल्टीप्लाई आ जाता है। जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो माइनस की वैल्यू आती है, माइनस वाले से करते हैं तो प्लस की वैल्यू आती है। माइनस और प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 हो गए 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 2 सेक स्क्वायर थीटा आपका आंसर आ जाता है। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट पार्ट है। ऐसे ही देखिए आप सारे पार्ट कर लेंगे, आपको लगेगा कि बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको क्या करना, जैसे मैंने इससे पहले जस्ट बहुत सारे फॉर्मूले कन्वर्ट किए हैं, उन्हें आप जो है अपने आप करके देखिए, है ना। अपने आप जब तक करेंगी तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं इस ऐसा ही क्वेश्चन ये 2020 में आया, अगर मैं कहूं कि अगर मेरे होमवर्क है आपके लिए तो आप लिख सकते हैं होमवर्क का क्वेश्चन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये होगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको लगता है कि आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को जरूर करें। बात समझ में आ रही है। तो होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो ऐसे ही हम देते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा,
और ये भी आया हुआ है। ये लगभग आए हुए क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं, ठीक है। क्या है नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, cot थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा। अभी देखिए, अब हम LHS का यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है cot थीटा माइनस टेन थीटा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें टेन थीटा को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ऐसे कॉट थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप भी बाहर साइड में लिखेंगे इनको, तो हम इसमें टेन थीटा कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल ठीक है। और माइनस इसकी जगह टेन की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप देखेंगे इसके अंदर वैल्यू अलग अलग होती है तो मल्टीप्लाई में आ जाती है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए साइन से डिवाइड करें तो कॉस बचेगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बचा माइनस। अब मैं कॉस से डिवाइड करूं तो साइन बचेगा, तो साइन पहले से साइन थीटा इंटू साइन थीटा बचेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाता है। अब देखिए ध्यान से, इस साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट करता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। आप देखेंगे इसका ब्रैकेट जब भी ओपन करेंगे तो क्या होगा, -1 हो जाएगा प्लस कॉस हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? दिमेज करिए, यही है बिल्कुल RHS आ गया। तो ऐसा नहीं है आपको समझ में नहीं आएगा, सिर्फ आपको क्या करना है, मैंने बताया था जब भी टेन कॉट का कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो साइन कॉस में कन्वर्ट कीजिए और हल्का सा सॉल्व कीजिए। ऐसा नहीं बहुत बड़ी मल्टीप्लाई है कुछ है, ऐसा नहीं, बड़ी सावधानी से थोड़ा करना और आप आंसर बहुत आसानी से आ जाए। ठीक है, देखता हूं, देखिए आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? हाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ही छिप गया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये दिख गया होगा, ठीक है, तो समझ गए होंगे आप इसे। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, इसी का नेक्स्ट पार्ट कराने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। ये जो आप कहेंगे टेन थीटा माइनस कॉट थीटा या कॉट थीटा माइनस टेन थीटा है, अगर इसे टेन माइनस कॉट कर देंगे तो इसे भी एक होमवर्क का क्वेश्चन बना सकते हैं, यहाँ पे फिर कॉस लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होते हैं। देखिए हमने इस टॉपिक को, अगर आपने मोटिवेशनल वीडियो देखी होगी जो आज ही इससे पहले डाली है, तो आप ऐसी वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करें और ऐसा करें, बिल्कुल टफ नहीं है चीज़ें, ठीक है। तो इसका फोर्थ पार्ट कराएंगे, यह कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, लगभग आए हुए क्वेश्चन है। क्या है, कॉस थीटा, फोर्थ पार्ट है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू बराबर में क्या है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसमें देखिए LHS या RHS कोई भी ले लें, है ना, तो कॉस थीटा है और 1 प्लस साइन थीटा है। इसका जो 1 प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस साइन थीटा
साइन ए एस आई एन, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो कॉस थीटा ही रहेगा, वही 1 माइनस साइन थीटा भी एज इट इज रहेगा। अगर आप ए प्लस बी ए माइनस बी भूले नहीं तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे इससे, ठीक है। पहले भी लिख सकते थे कॉस थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बताइए, ध्यान से देखिए, पढ़ते रहिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के एक स्क्वायर से कॉस, तो कॉस बचा, तो आप देख लीजिए। चलिए इधर लिख देता हूं, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही RHS है, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए। बताइए, देखिए आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है अभी बता दें, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, घिच पिच भी नहीं होनी चाहिए कि हमें घिच पिच हो गई और वो समझ में नहीं आया, ठीक है। तो नेक्स्ट है 5th पार्ट है इसका, और बहुत अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, ऐसे ही पढ़ते हैं। 5th पार्ट में क्या है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, क्या है 5th पार्ट है टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू बराबर में है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस। तो देखिए हमेशा जैसे हम LHS को करते आ रहे हैं, तो देख लीजिए LHS, तो इसे क्या करेंगे ध्यान से देखिए। मैंने बताया कि टेन को किस में कन्वर्ट करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट को किस पे करना है, क्या बोलिए, कॉट को करना है कॉस थीटा अपॉन साइन। मगर इसमें तो दोनों जगह टेन है, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, देखिए ये टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन में, ऐसे टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1। अगर मैं कहूँ आपसे कि यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, कुछ नहीं करिए, तो यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। क्या ले लें, कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ भी साइन थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है, आप इतना तो समझते हैं कि 1, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस, और यही आपका RHS है। बात समझ में आ रही है, नोट करिए, देखिए बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी आए नहीं आ रहे तो आप थोड़ा सा ये पढ़ते रहिए, ठीक है ना, थोड़ा सा पढ़ते रहेंगे, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, और इतना कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है 6th पार्ट है, और मैं आपको सारी एक्सरसाइज की बहुत अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, सिर्फ आप इंतजार न करें। और देखिए अगर आप जब तक पढ़ते हैं तभी तक फोन को देखा करें, तो फोन को कम से कम देखना शुरू कर दें। एक और क्वेश्चन है देखिए, और ये कॉस थीटा अपॉन, ये है कौन सा पार्ट है, अभी मैंने 5th पार्ट कराया था, 6th पार्ट है। 6th पार्ट है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा
इक्वल टू 2 सेक थीटा। ये देख लीजिए ध्यान से। देखो इसमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी। आप क्या करिए, आपको सबसे पहले LHS का ही पार्ट वहीं लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। इनका एलसीएम किसका, इसका और इसका, प्लस 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। देखिए आप ध्यान से देखिए, कॉस थीटा एज इट इज करिए, इनटू में इससे डिवाइड करेंगे तो हट जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज रखिए, 1 प्लस से करेंगे तो माइनस बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा, है ना। चलिए अब देखिए, सबसे अच्छी बात है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर दीजिए, नहीं तो कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं। आप क्या करेंगे, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या फिर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी माइनस बी। देखिए ये वैल्यू सेम है, माइनस प्लस की कटेगी और ये आ जाएगा 2 कॉस, कॉस थीटा प्लस कॉस, ये कॉस थीटा है यहाँ, ये कॉस थीटा है यहाँ, तो कितना बचेगा देख लीजिए, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस से कॉस कट गया तो क्या बचा, ये 2 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा आपको पता ही है किसके बराबर होता है, 2 सेक थीटा। आपका आंसर आ जाएगा सेक थीटा के बराबर ही होता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना। चलिए अब देखिए, मैं सोच रहा हूँ, चलिए आपको यहां से एक और क्वेश्चन करता हूँ। ये RHS था, इसका RHS। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है, चलिए इसे रब करके तब बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। ऐसा जो थोड़ा बड़ा पार्ट है आ जाता है तो 3 या 4 नंबर में आता है, बहुत अच्छी तरह से आपको ये आना चाहिए। और जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, यही वैल्यू बिल्कुल पलट दें तो कॉस की जगह साइन कर दें, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 2 कोसेक थीटा, आंसर आ जाएगा। तो होमवर्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आपके लिए मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है 7th पार्ट है, और 7th पार्ट बहुत अच्छा पार्ट है। देखिए क्या 7th पार्ट, ये है tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। आपको लग रहा है कि हमें पता नहीं लग रहा क्या करना है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ, है ना, ऐसे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर आप क्या करेंगे, tan थीटा को साइन अपॉन कॉस में, है ना, क्या आएगा कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। कन्वर्ट कर लेंगे तो कर देते हैं। देखिए tan थीटा इक्वल टू में क्या ना 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन 1, बिल्कुल सेम इसी तरह से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 1। इसमें एलसीएम कॉस आ गया, कॉस तो एलसीएम इसमें भी आएगा। देखिए कॉस थीटा एलसीएम ले लीजिए, कॉस किस में नहीं है, इसमें नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसे यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम लिया तो यह आ जाएगा साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। इसी कैंसिल कर दीजिए, है ना, और इसमें जैसे ये माइनस है तो माइनस को पीछे रखिए, ऐसे ही रख लीजिए, क्या आएगा
साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, यह आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस। ध्यान से देखिए यहाँ -1 है, अगर मैं इसे पूरे को a कह दूं तो ये b हो जाएगा, तो हमारे पास क्या दिखाई देगा, a माइनस बी। जब डिनोमिनेटर में a माइनस बी हो तो हमें a प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो कर दीजिए। चलिए मैं यहां से करता हूं ऊपर से, तो कैसे करेंगे ये देखिए, इसे मैं ऐसे लिखता हूं साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे वो देख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इंटू में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। प्लस वाली वैल्यू को ऊपर में थोड़ा चेंज करके लिखूं, ऐसे लिख लूं तब भी कोई बात नहीं, साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव है, साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। तो आप देखेंगे कि यहाँ दोनों तरफ पेयर बनते हैं, यहाँ a, ये a हो गया माइनस बी, यहाँ a प्लस बी, यहाँ देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, दोनों तरफ पेयर बन गए। तो a प्लस बी a माइनस बी किसके ऊपर होता है, साइन थीटा प्लस 1 a है तो a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही इसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी दोनों जगह यूज किया है भैया। अगर जब आप तक आप करेंगे नहीं, ध्यान नहीं आएगा, बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। अब देखिए मैं ये कहूं कि ये साइन स्क्वायर है और ये 1 इसके साथ लगा दूं तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। ये जो वैल्यू है किसके बराबर, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा 1 ही होगा और प्लस 2 साइन थीटा। अब देखिए अपॉन में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर आप देखेंगे ये भी 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इसी नीचे स्टेप नहीं लिखूंगा, फिर दिखाई नहीं देगा, शायद ये दिखाई दे रहा हो आपको, हाँ दे रहा है थोड़ा सा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें से ऊपर वाली वैल्यू में से 2 यहां से 2 साइन थीटा कॉमन लेंगे तो साइन थीटा प्लस 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2, ये तो सेम है साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कट गया और इसे क्या करेंगे, इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देंगे और यही आपका आंसर है। बात समझ में आई, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पूरा दिखाई दे रहा है और बड़े क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से करें और एक बार नहीं 2 बार करें। आ रही बात समझ में। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है देखिए, मैं इसे रब करता हूं। तो ये थोड़ा लेंथी था, बड़ा क्वेश्चन था,
तो ऐसे बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ठीक है, इसके समझ लीजिए जहां से मैंने 7th का जो पार्ट किया है तो वहां साइन कॉस को सॉल्व कर लिया है, वहां से शुरू, और ये 8th पार्ट, ठीक है, क्या है, साइन थीटा +1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा -1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो आप इसे होमवर्क में कर सकते हैं कि ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा +1 माइनस कॉस थीटा, वहां से बिल्कुल एज इट इज नोट करना है, ठीक है। तो ये होमवर्क के लिए आप कर सकते हैं। अब इसका पार्ट है 9th पार्ट क्या है वो आपको मैं बता देता हूं और अब कर भी देता हूं। आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू, अगर देखिए इसको जैसे हम बता रहे हैं, अच्छा सॉरी जो हमने लिखा है ऐसा नहीं, यहाँ पर प्लस, तो इस तरह से क्वेश्चन है, इक्वल टू है इसका आंसर 2 कोसेक थीटा। क्या है, 2 कोसेक थीटा। ध्यान से देखें, यहाँ पे एलसीएम जब अलग अलग वैल्यू होती है तो ये जो वैल्यू है टोटल, इसका ये एलसीएम लिख देते हैं, है ना, कैसे, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ध्यान रखिए, अगर मैं इसका एलसीएम लिया इससे डिवाइड करूंगा तो साइन बचेगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, प्लस अगर ये 1 प्लस कॉस थीटा पहले से है, साइन थीटा से डिवाइड किया जाए तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना तो आप पढ़ चुके हैं ना। चलिए इसे एज इट इज रखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए साइन जो है थीटा है, इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा मत कर देना कि इसे होल स्क्वायर को अंदर पहुंचा दें, है ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसे लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और यहाँ है 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, है ना, तो क्या आएगा कॉमन, यहाँ पे देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, तो 1 प्लस कॉस थीटा इधर है, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये कॉमन आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और बचेगा क्या वो लिख दीजिए 1 और माइनस कॉस, सॉरी ये साइन लिख गया, ये कॉस थीटा है, ठीक है, तो ये बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन में जो बचेगा वो है 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा। बात समझ में आ रही है, 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कट गया, कॉस से कॉस कट गया, कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 2 हो गया भाई, 1 प्लस 1 2 हो गया, और ये आ जाएगा 2 अपॉन साइन थीटा। 2 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा के, तो ये हो गया 2 कोसेक थीटा। तो यही आपका RHS है। बात समझ में आ रही है, तो ये ऐसा नहीं है बहुत टफ है, पर ध्यान से करना है, ठीक है ना, ध्यान से करेंगे तो आपको परफेक्टली समझ में आएगा, ऐसा नहीं है नहीं आए, बस करना आपको ध्यान से है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है
ये सारे पार्ट इस एक्सरसाइज के, और नेक्स्ट पार्ट है 10th पार्ट है। और ऐसे क्वेश्चन जैसे मैंने ये बताया ऐसे ही कॉस में भी आ सकता है ना, या माइनस ऊपर प्लस भी आ सकता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है वो फिर आपके सामने इसी बुक का सेम क्वेश्चन कराने, और ये यूपी बोर्ड में संचालित बुक है, एनसीईआरटी के का सिलेबस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 10th पार्ट, ये है सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप इसकी जगह को सेक करेंगे तो यहाँ कॉट आ जाएगा। दूसरा पार्ट आपके लिए होमवर्क के लिए हो जाता है। ठीक है, तो कैसे आएगा समझ लीजिए। LHS ये 10th पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है सारे। LHS क्या कहता है वो देख लीजिए। सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब जब ये देखिए सेक की पावर 4 है तो इसमें से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो लिख देते हैं। बचेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा और -1। तो जो सेक स्क्वायर थीटा है यहाँ लिखा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, 10 स्क्वायर थीटा के, और ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है ना। सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा। हाँ समझ में, 10 को 10 का 1 से करते हैं तो 10 स्क्वायर थीटा ही आता है ना, और 10 का 10 स्क्वायर से करते हैं 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर 10 4 थीटा। चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 10 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। बात एक ही है, प्लस वाली वैल्यू को आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये 10th वाला पार्ट अब करा रहे हैं आपको 11th। हर पार्ट के दो पार्ट कर सकते हैं, और होमवर्क के लिए 10th का देखें। ठीक है, होमवर्क इसी से बिल्कुल क्वेश्चन है। कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये जो वर्क है, होमवर्क को आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इस समझ लीजिए बहुत अच्छा करने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है 11th पार्ट है, इसमें समझ लीजिए। चलिए जितने भी पार्ट करा दें, और आपको लगभग पार्ट कराते 2-4 पार्ट सेम होंगे, एक जैसे होंगे, तो वो छोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप जो है उन्हें करें। अगर नहीं आते हैं समझ में तो बिल्कुल पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि पूछे नहीं। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन देखिए। 1 प्लस, नेक्स्ट पार्ट है 11th, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। दूसरी जो ब्रैकेट में है वो है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इक्वल टू, हमेशा ध्यान रखें अगर इसे भर लेंगे तो इसे माइनस और ये सारे को प्लस कर देंगे तो सेम 2 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका जो 11th वाला पार्ट है, दूसरा जो मैं पार्ट बता रहा हूं वो इस तरह से कर सकते हैं। बात समझ में आई? आप देखिए, आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कहीं कोस सेक थीटा लिखा है तो 1 अपॉन कोस थीटा, कोसेक थीटा लिखा है तो 1 अपॉन साइन थीटा, जो कि मैंने बता चुका हूं, अच्छी तरह से रट लेंगे। तो देखिए क्या है, LHS 1 प्लस कॉस थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। मैंने बताया
कि ऐसे कर लीजिए, और यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर साइन थीटा एलसीएम आ गया, और ये क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये -1, और इसके अंदर आया कॉस थीटा एलसीएम, ये आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। तो देखिए ये थोड़ा चलिए प्लस, तो ये ए है पूरा, ये भी पूरा ए, क्योंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आगे पीछे लिखा है, बाद बाकी सेम है, और +1 या -1। तो ये a प्लस बी a माइनस बी बन रहा है, और ये हो जाता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए ये हो जाता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब देखिए इसको जो होल स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको सबको पता होगा, पता है ना, बहुत अच्छी तरह से कंफर्म रहिए भाई, बिल्कुल मत जाइए। ठीक है, तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 का स्क्वायर वही रहता है, और ये साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके, 1 के, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो गए, तो ये क्या वैल्यू आई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 है साथ में, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, और आंसर आपका आ गया 2। ठीक है, ये जो है क्या है, RHS है। ध्यान से देखिए 2 आ रहा नहीं आ रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, और 2 आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इसको बदलेंगे होमवर्क के लिए, तो यहाँ प्लस कर लेंगे और यहाँ पे माइनस कर देंगे, और ये आंसर आपका कभी 2 ही आएगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट जो पार्ट है 12th पार्ट है इसका। 12th पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, और ये भी आप पढ़ें इनको ध्यान से। ठीक है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, और ध्यान से देखें, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट है तो टफ होगा, ऐसा नहीं, आप बस पढ़िए, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बस आपको लगाने हैं। ठीक है, कैसे देखिए, LHS कर रहे हैं आप इसको, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। जब भी आप जो है मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, तो यहाँ देखिए माइनस है प्लस है, तो माइनस का जो है मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, है ना, डॉट 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा है, तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप गलती करते हैं, कॉस जिससे ऐसे लिखेंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं ना। अब होल स्क्वायर दोनों पे है, तो आपको क्या करना है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
तो क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन बहुत सही है, तो आप देखते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए बेटा। ये 12th पार्ट का कौन सा था, 12th, ठीक है। अब बताते हैं 13 पार्ट क्या है वो देख लीजिए। पार्ट नंबर 13, पार्ट 13 क्या है, देखिए फिर मैं कहूंगा कि आप जो है इन चीजों को बड़े ध्यान से पढ़िए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई बड़ी वीडियो है, बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, नहीं करें, ध्यान से देखिए चीजों को। आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है ना। तो ये है, देखिए नेक्स्ट पार्ट है 13, और 13 पार्ट क्या है वो देखिए। ये कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, चलिए उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, प्लस माइनस में फिर भी, ये साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूव करना है। बात समझ में आ रही है? देख लीजिए। अब सबसे पहले आपको पूछा जाए, कोई पूछे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो कहेंगे अरे यार क्या मतलब पागल इंसान है, कहेंगे ना। पर बेटा ये सही आना चाहिए, है ना। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। बहुत बड़े ज्ञानी जन क्या क्या बोल गए, आपको तो पता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, अरे चलो छोड़ो, जिस चीज को नहीं आए उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। एक्साइटेड होके लोग क्या बोल देते सब जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइए। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर, साइन का साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कोसेक का कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, प्लस ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा पास में लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बचा हुआ पार्ट में लिखिए सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और कोसेक थीटा किसके बराबर होता है 1 साइन थीटा के, प्लस ये तो मैंने वहां लिख लिया, यहाँ लिखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, और ये इसका वैल्यू होती है 1। तो आप देखेंगे यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 2 आ गया, प्लस ये है, ये वाली वैल्यू लिख ली सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये तो 5 हो जाता है, और ये 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और ये वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 5 और 2 कितना हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यही आपका आंसर है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ था, बस आपको कुछ फॉर्मूला की नॉलेज होनी चाहिए और उन्हें अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका जो है 14 है, 14 भी सही है, सारे पार्ट सही आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा पेन में इंक थोड़ी हल्की हो जाती है, पता नहीं, देखिए ठीक है, इससे भी पेन को भी चलना होता है, तो इंक डाल ले भैया।
आप देखिए ध्यान से पढ़ना शुरू कीजिए, और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, है ना। कोशिश करते हैं कि इसके सारे एक्सरसाइज एक ही वीडियो में डालें, पर फिर भी आप जो है पढ़ते रहें, बोर ना हो। ये जो है तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका 15 पार्ट है, और 15 जो पार्ट है देखें, बताते हैं क्या है। ठीक है, 15 कहाँ, हाँ 14 है, सॉरी 14 पार्ट है। ठीक है, क्या है, 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 साइन थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा माइनस 1 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखिए यहाँ जो है क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर आपको कैसे करना है वो ध्यान से देखिए। आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा कि साइन को साइन की तरफ और इस वैल्यू को इधर ले आए, तो क्या आ जाएगा, 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2/1, चलिए 1 साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा, या कहेंगे 2 साइन थीटा, या कह सकते हैं 2 कोसेक थीटा। बात समझ में आ रही? तो हम सॉल्व कर लेते हैं LHS को। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं, है ना। तो एलसीएम क्या होता है, कोसेक थीटा, अलग अलग वैल्यू में ऐसे ही रख देंगे भाई, इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब देखिए इस वैल्यू को डिवाइड करें, आप सब जानते हैं, तो ये प्लस वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल हो गया, 2 कोसेक थीटा, है ना, और a प्लस बी ए माइनस बी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला होता है, याद है ना सबको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए, 2 कोसेक थीटा, और ये होता है 1 की, और यही आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन जो है ये 10 कॉट में भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये है 15 वाला पार्ट। अब आपके सामने नेक्स्ट जो पार्ट है, पहले आप इसे लिख लीजिए। लिख लिया है तो समझिए नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट जो पार्ट है 15, बहुत ही अच्छा पार्ट है। क्या है वो देखिए, स्क्वायर रूट आया हुआ पार्ट है, और कई जगह देखिए यहाँ नहीं आते, तो किसी न किसी एग्जाम में आ जाते हैं। ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कोट थीटा, टेन थीटा प्लस कोट थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है देखा जाए तो, पर आपको करना क्या है वो देखिए। यहाँ पे 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, वो सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे, चलिए सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कोसेक को लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसे हम थोड़ा सा, ये 1 है, ये लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2, 1 प्लस 1 2 हो गया।
अब ये देखिए टेन को बिगाड़ मत देना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ध्यान रखना वन पे, ये वन के बराबर होता है क्योंकि टेन थीटा को वन अपॉन कॉट थीटा या कॉट थीटा को वन अपॉन टेन थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो ये किसके इक्वल होगा भैया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा के इक्वल, होल स्क्वायर के इक्वल होगा, जो कि स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगी वैल्यू। तो आंसर आ जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये है आपका RHS। बात समझ में आ रही है तो नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखिए, नेक्स्ट है 16 पार्ट है और ये भी बहुत अच्छा पार्ट है। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूं। देखिए ये जो पार्ट है आपको थोड़ा सा समझना होगा क्या पार्ट है। ठीक है, कैसे होगा, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है 16 पार्ट है, यहाँ पे 16 बन जाएगा और ये साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ध्यान से देखें, इस साइन 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 है 3 है, सॉरी अभी 1 मिनट, 3 है यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस, अब देखिए इसे एज इट इज लिख लीजिए, 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डॉट होता है। ठीक है, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपनी तरफ से, क्योंकि ये वन होता है। ठीक है, वन होता है, तो इसे कैसे करेंगे वो देखिए, यहां पे लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या वन है तो हम इसे अपनी तरफ से लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a की जगह क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका होल क्यूब, और होल क्यूब किसी का ये जो वैल्यू है किसके बराबर, 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, और ये आपका RHS है। बात समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए। देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं आप, बस नोट करते रहिए और देखेंगे कि आप जो है बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चनों को, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से तो आप इसे बार बार देखिए, क्योंकि ये सारे पार्ट इसके इम्पोर्टेंट है ना। एनसीईआरटी कभी भी मत भूलना कि आप एनसीईआरटी न लगाएं, एनसीईआरटी लगाइए, उसके बाद जो भी बुक लगा रहे हैं PYQ क्वेश्चन लगाइए, जो आए हुए क्वेश्चन है वो लगाइए, उसके बाद जो है सैंपल पेपर जो दे रहे हैं, कुछ लोग क्रिएटिव टीचर होते हैं, राइटर होते हैं, वो क्वेश्चन अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बना देते हैं, उन क्वेश्चनों को लगाइए। ठीक है, तो ये है आपका नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट है आपका 17th पार्ट, है ना, ये है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा। देखिए क्या है, साइन की पावर 8 थीटा माइनस 17th है, सॉरी 17th पार्ट है, साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इक्वल टू किसके बराबर है, इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डॉट होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है इसको क्या करेंगे, आपको अगर याद नहीं है तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, यहाँ पे ध्यान से करेंगे। तो ये क्या होता है A8 माइनस B8। आप अगर फॉर्मूला ध्यान से पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये होगा A4 प्लस B4, चाहे आप ऑर्डर कम में लिखें तो कम में लिख लीजिए A माइनस B या A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, बढ़ाते जाइए A4 प्लस। अगर जो भी बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा इस फॉर्मूले में रख दीजिए, लगभग 90% क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो जाता है। तो ए की जगह इसे लिखेंगे साइन, ठीक है, साइन 8 थीटा प्लस माइनस कॉस 8 थीटा, सॉरी। तो देखिए ए की जगह साइन थीटा रख दीजिए, तो ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, ठीक है। तो देखिए ये वैल्यू एज इट इज आएगी और ये 1 होगी, तो क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1 हो गया, और इस वैल्यू को लिखते हैं साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 के इक्वल होता है, तो आप लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ध्यान से देखिए, जब मैंने ये लिखा तो ये A4 माइनस B4, सॉरी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A4 B4। अगर आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो ये वैल्यू आती है, तो हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। अब क्या किया, ये 1 के इक्वल होता है, ये एज इट इज लिखा। ये जो वैल्यू हुई ये कैसे हुई आप सोच रहे होंगे, तो मैं यहाँ बताता हूँ आपको। कभी भी आपको A4 प्लस B4 का फॉर्मूला पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, A स्क्वायर प्लस आधी पावर को और माइनस 2A स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है, BA इस फॉर्मूले में लगा दें। बात समझ में आ रही? तो आपका जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से निकल जाएगा। आप लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका यही आंसर है। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देखें, मैं बता रहा हूं आपको कैसे। हटा दूं इसको, चलिए। क्योंकि देखिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, थोड़ी बड़ी है, और जब तक आप जो है इसे पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसका 18 पार्ट। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में से sec स्क्वायर थीटा के बराबर वही होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ये जो वैल्यू हुई आप देखेंगे कि अगर हम इसे लिखें तो ये किसके बराबर है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा।
अगर मैं इसे पलट दूं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कैसे देखिए मैं बताता हूँ। 1 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखें और इसे लिखते हैं पलट के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है? ठीक, साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, जब हम कोई चीजें देखते हैं तो बिल्कुल समझ में आती है, ऐसा नहीं है कि न समझ में आए। हरी बात समझ। तो देखिए क्या है, अगर हम इसे यहीं पे लिख दें कि भाई टेन स्क्वायर थीटा है ना, तो ये हमें एक साइड सॉल्व करनी है। अब दूसरी साइड सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस टेन को साइन अपॉन कॉस और कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख देते हैं। तो ये RHS सॉल्व करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस पूरे का होल स्क्वायर, ये जो वैल्यू है 1/1, ये भी है 1/1, इसमें एलसीएम आएगा कॉस थीटा और ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, और ये आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस पूरे का होल स्क्वायर है ना। तो आप क्या करेंगे, इस होल स्क्वायर आप देखेंगे, ये जो पहले लिख लीजिए, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, इनटू में माइनस कॉमन लें तो यह लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो जब इसे कट करेंगे ऐसे, होल स्क्वायर बाहर है, तो आप देखेंगे साइन अपॉन कॉस बचा, जो कि माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर होता है, जिसे हम टेन स्क्वायर थीटा भी बोलते हैं। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। बात जहां पे दो पार्टों को सॉल्व नहीं हो पा रहे हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पार्ट आपके सामने। और ये सारे पार्ट जो मैं बता रहा हूं, ये सारे पार्ट आए हुए हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बता रहा हूं नेक्स्ट। अभी ये 19 पार्ट है, ठीक है, 19वां पार्ट है, और जब तक आप इसे पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, 2 एक्सरसाइजों में इतना नहीं था, इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। अगर आप इसे अच्छी तरह नहीं करेंगे तो आएगी नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, यह देखिए कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, ये है 19 है, सॉरी, ठीक है, 19 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान है भैया, ये कॉट ऐसे ही रहने दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा, और इसे लिख लीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि ये तो 1 के इक्वल होता है, ये वैल्यू किसके इक्वल, 1 के, तो माइनस और ब्रैकेट में 1, तो ये हो गया -1। यही आपका RHS है। बात समझ में आ रही है? नोट करते रहिए, क्या है RHS। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन है, और 20वां क्वेश्चन है तो आपके सामने जरूर कराएंगे। ठीक है, और कैसे होगा वो देख लीजिए। क्वेश्चन 20, देखिए सारे पार्ट करा रहे हैं। क्वेश्चन 20, तो क्या है 20, ये है साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा और साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस
साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? ये है। और प्रूव क्या करना है? ये प्रूव करना है आपको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। किसके? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। चलिए करते हैं। कैसे करेंगे वो आप देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए, इसको टेन को और कॉट को साइन कॉस में कर ले, तो ये कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब इनका एलसीएम लें, यहाँ पे सॉल्व करें अंदर ब्रैकेट वाली वैल्यू को, तो ये हो जाता है कॉस थीटा अपॉन ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। ऐसे इसको साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब ये वैल्यू आ जाए, है ना, तो ये कॉस ऊपर जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसे इसमें साइन ऊपर जाएगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में इंटू है भैया, ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा, अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूं, है ना, या मैं, चलिए क्या ये पॉइंट ध्यान से देखना है, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, यहां हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, यहां हो गया माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस बाहर ले लिया। अब इसमें दोनों ब्रैकेटों में सेम वैल्यू है ना, तो क्या आ जाएगी वो देख लीजिए। यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी एलसीएम जो हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, है ना, दोनों का सेम है, बस माइनस का फर्क था, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, और ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया देखिए, और ये आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ये था 21 क्वेश्चन, है ना। चलिए ऐसे देखिए दूसरा पार्ट है, दूसरे में थोड़ा सा चेंज किया गया, तो मैं जरूर बताऊंगा, नोट करिए। ये 21 क्वेश्चन है और ये सारी चीजें दिखाई दे रही है आपको, अच्छी बात है। सॉरी, ठीक है, बुक गिर गई है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी आवाज आई होगी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, 21 क्वेश्चन है, तो पार्ट है 21 का। मिटा देता हूं पहले मैं, फिर आपको ये क्वेश्चन कराता हूं। देखिए आप बहुत लेट नाइट आप इस एक्सरसाइज को पढ़ रहे होंगे, तो बहुत पता नहीं आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, पर इस समय मैं दिखाऊंगा तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि कितना टाइम हो रहा होगा। आप बहुत ही जोर जोर से अगर खर्राटे मारते हैं तो खर्राटे मार रहे होंगे, है ना, नहीं मारते हैं तो कोई बात नहीं यार, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है ये 21 क्या है,
ये cos A अपॉन 1 माइनस tan A। थोड़ा सा चेंज किया है, देखिए कुछ नहीं है, एक ही है। और ये है साइन स्क्वायर A अपॉन, सॉरी यहाँ बीच में देखिए माइनस कर दिया इन्होंने, और ये cos A माइनस साइन A, ठीक है। और ये क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इक्वल टू cos A प्लस साइन A, है ना वही क्वेश्चन। चलिए तो कराते हैं आपको, कैसे समझो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इसे tan A को साइन cos में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा cos A अपॉन 1 माइनस साइन A अपॉन cos A माइनस साइन स्क्वायर A साइन स्क्वायर अपॉन किसके बराबर होगा, थोड़ा लिखते हैं, साइन स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस साइन A, है ना। अब देखिए एलसीएम लें और थोड़ा सॉल्व करें, तो इससे पहले वाला कर चुके हैं, तो cos A इंटू cos A हो जाएगा, और एलसीएम क्या आ जाएगा, cos A माइनस साइन A। एलसीएम के बाद यही तो होगा, माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस साइन A, है ना। अब देखिए इसका जो एलसीएम पार्ट जो आया, cos A माइनस साइन A आया, यहां पे cos स्क्वायर A है, यहां पे माइनस साइन स्क्वायर A है। जैसा कि मैंने बताया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बहुत चल रहा है, तो ये हो जाएगा cos A माइनस साइन A, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा cos A प्लस साइन A। अब जो आएगा क्या अपॉन में, cos A माइनस साइन A, आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, इससे कट जाएगा और आंसर आ जाएगा cos A प्लस साइन A, ठीक है। अब लगभग ये जो पार्ट है देखते हैं, ये आपका आंसर आ गया। वैसे तो इसके जो 21 पार्ट थे, मैंने 21 की 21 किए, शायद ही कोई छोड़ा हो, ठीक है। और नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट खत्म हो गए, 21 पार्ट थे, और एनसीईआरटी में भी इससे थोड़े कम है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 क्या है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 2 है, यदि A cos थीटा प्लस B sin थीटा m है और A sin थीटा माइनस B cos थीटा n है, तो सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। चलिए मैं कराता हूँ। इंग्लिश हिंदी, हिंदी वाले पढ़ लिए होंगे, मैंने पढ़ लिया है, क्वेश्चन 2 है, हिंदी में लिख देता हूँ। इंग्लिश में if A cos थीटा प्लस B sin थीटा इक्वल टू m and A sin थीटा माइनस B cos थीटा इक्वल टू n, ठीक है। तो प्रूव दैट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A cos थीटा प्लस B sin थीटा इक्वल टू m स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका क्या करते हैं, स्क्वायरिंग, वर्ग करने पर क्या करते हैं भैया, इसका वर्ग करते, वर्ग तो जानते हैं क्या होता है, A cos थीटा प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर वर्ग इक्वल टू m स्क्वायर, ठीक है। तो इसे करें तो क्या आएगा,
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर। ऐसे दूसरे वाले का भी कर देते हैं। तो दूसरे वाले का क्या होता है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू एम। एक को मैंने करके दिखा दिया, दूसरे का मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना। तो इससे ऐड करने पर कट जाएगा, कटेगा। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉमन, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये तो होता है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 के एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो इसे हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये आपका 20 क्वेश्चन नंबर 22 था जो प्रूव करने वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, ठीक है। तो इसे भी मैं करा देता हूँ आपका, और बहुत अच्छी तरह से हो जाए, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज पूरा करके ही बताएंगे। हाँ, तो ये है नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ठीक है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एम है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एन है ना। तो कहता है प्रूव दैट एम इंटू एन इक्वल टू 1। बहुत आसान क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। इफ का मतलब होता है यहाँ यदि। तो देखिए एम इंटू एन निकालेंगे तो ये होगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी आपको पता ही है क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है और ये होता है 1। तो आप कह सकते हैं एम स्क्वायर एम इंटू एन इक्वल टू 1। इस तरह से आप देखेंगे पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप चाहें, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जब तक आप इन एक्सरसाइज को करेंगे ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगाने होंगे। और ये आए हुए क्वेश्चन थे, मोस्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। कोई सीबीएसई में आया है, कोई यूपी में आया है, कोई और भी बोर्ड में आया है, कोई कंपटीशन में आया है, सब क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से लगाने, ठीक है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ऐसे ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल देखिए, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें और जुड़ें हमारे चैनल से, ठीक है। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, जय हिंद, जय भारत।